आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह की तरह आज भी इस कार्यक्रम में हम आपको राशियों के सहित कोई ना कोई विशेष बात पर चर्चा करेंगे ताकि आपकी दिनचर्या अच्छी हो, आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाए। अगर आपके मन में कोई शंका, कोई डर है, वो निकल जाए और कोई विशेष उपाय जो हम आपसे करवाना चाहते हों उसे आप अवश्य अप्लाई करें ताकि फ्यूचर में आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 2 मई रविवार का दिन सन 2021, सूर्य उदय सुबह 5:45 पर, शाम को अस्तों के 7:02 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग साध्य, सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्र का भ्रमण धनु राशि में। राहु काल का समय 5:23 से शाम 7:02 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही तो आपको कुछ वास्तु टिप्स भी अपनाने चाहिए, जैसे कि आजकल जो संक्रमण फैला हुआ है उसके लिए तो आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी ही होगी। कुछ ना कुछ अपने घर के वास्तु को लेकर भी आप अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई ऐसा वास्तु दोष हो जो आपके घर से बीमारी को निकलने ही ना दे। तो आप इन उपायों को सुनकर फौरन अपने घर पर अप्लाई करें। जितना हो सके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये उपाय कर ही नहीं सकते तो आप एक बार हमारे ऑफिस में विजिट करें अपने घर का नक्शा लेकर, और हम बताएंगे आपको कि आप बगैर तोड़े फोड़े घर के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है और जब भी कभी ऑफिस होना हो फ़ोन करके आएँ, मास्क पहन कर आएँ और कोशिश करें कि जब भी आना हो आप एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि यदि आप या फिर आपके घर के सदस्य लगातार बीमार रहते हैं तो आपको अपने घर के वास्तु को ठीक करने की ज़रूरत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में वास्तु दोष होता है तो घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आपकी सेहत पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये उपाय क्या हैं आप कॉपी पेंसिल पर नोट कर सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ है तो इससे परिजनों को मानसिक रोग या तनाव घिरे रहता है। उस गड्ढे को मिट्टी से भर दें। ध्यान रहे कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदगी ना रहे। आप जब भी भोजन करने बैठें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे पाचन अच्छा होगा जिस कारण आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर घर के सामने कोई बड़ा पेड़ या खंभा है और जिसकी छाया घर पर पड़ती हो तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मेन गेट के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में कभी भी पुरानी और बेकार वस्तुओं को इकट्ठा ना करें, क्योंकि इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जिसके कारण वायरस से होने वाली बीमारियां जन्म लेंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घर में ग्लो, काली मिर्च, तुलसी के पत्तर और थोड़ी सी अजवाइन डालकर काढ़ा बनाएं और कम से कम एक दिन छोड़कर लगभग आधा कप आप पूरा परिवार उस काढ़े को आधा कप करके पिए। इससे भी आपका जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बेडरूम पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पलंग के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से व्यक्तियों की सेहत खराब रहेगी। मानसिक परेशानियों को दूर रखने के लिए बीम के नीचे कभी भी नहीं सोना चाहिए एवं शयन कक्ष में भगवान की तस्वीर ना लगाएं। घर के अग्नि कोण में यानी कि दक्षिण पूर्व में रोजाना लाल रंग बल्लभ या लाल रंग की मोमबत्ती जलाने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो ऐसे कुछ आसान से अनेक उपाय हैं जो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके लिख के ले जा सकते हैं, पता कर सकते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, अपने घर के नक्शे को दिखाकर
कि आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। इसके लिए आपको विशेष अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको शाम को ही मिलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने घर का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं या नक्शा दिखाना चाहते हैं तो फ़ोन के ऊपर विशेष अपॉइंटमेंट लेकर ही आप हमसे मिलने आएँ और घर का नक्शा साथ में लाएँ। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। मेष यानी कि एरिस प्रबंधन क्षमता में माहिर होने के चलते आज आपको मान सम्मान मिलेगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों को सहभागिता के लिए लाभ मिलेगा। गायन में रुचि रखने वालों को अच्छे मौके हाथ लग सकते हैं। अचानक क्रोध आने से अपने सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है। खुद को कूल रखें। धैर्य के साथ समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ें। कारोबारियों को व्यापारिक समझौते से पहले आगे पीछे के तथ्यों को पूरी तरह पड़ताल करनी होगी। युवा वर्ग संवादहीनता की अपनी आदत बदले, ये गरीबियों को दूर ले जा सकती है। रक्तचाप लगातार बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाएं। वृषभ यानी कि टॉरस आज अनावश्यक चिंताओं और सोच विचार कामकाज में देरी करवा सकता है। समय का सदुपयोग करते हुए सभी काम निपटाएं। वॉचमैन, स्वीपर और सर्वेंट आदि को क्षमता के अनुसार उनकी मदद करें। ऑफिस में कामकाज में गलती मिलने पर बॉस की फटकार सुननी पड़ सकती है। कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री से अच्छा मुनाफा होगा। फुटकर कारोबारियों के लिए दिन अच्छा, लापरवाही नुकसानदेह होगी। नुकीली वस्तुओं से घायल हो सकते हैं, इसलिए उठते बैठते समय देखकर बैठें। रिश्तों में भरोसे को कम ना होने दें। ध्यान रखें, कोई विवादित मुद्दे पर विचार मेल नहीं खा रहा है तो 2 कदम पीछे हटने में ही लाभ। किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर ज़्यादा भीड़ हो, और जब भी जाएं अपने आप को सुरक्षित करें। मास्क पहनकर, हाथों को सैनिटाइजर लगाकर ही जाएं। मिथुन यानी कि जेमिनी आज के दिन कामकाज के चलते भागा दौड़ी रहेगी। इससे आप थकान महसूस कर सकते हैं। संभव हो तो महत्वपूर्ण कामों को कल के लिए छोड़ दें। ऑफिस में दिन सामान्य रहेगा। अपने प्रदर्शन के बल पर आपको सम्मान मिलेगा। कारोबारियों के लिए आज अच्छे लाभ का योग। ध्यान रखें, आपके कर्मचारियों के प्रसन्न रहने से कारोबार और बढ़ेगा। युवा वर्ग को बातचीत में बोलते समय ध्यान रखना होगा। सोच समझकर अपनी राय दें। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मकान में निवेश की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में सुख शांति बढ़ेगी। जीवन साथी को भार दे सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर आज दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता का मौका मिले तो अवश्य करें। बड़े निवेशकों के लिए आज प्लानिंग का दिन। भविष्य में बदलती परिस्थितियों के अनुसार कारोबार या काम प्लान कर सकते हैं। कैरियर के प्रति फोकस बढ़ाना होगा। गलतियों से बचने की आदत बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करने वालों को परेशान होना पड़ सकता है। धैर्य के साथ काम करें। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। युवा लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर सजगता बरतें। कोई भी समस्या होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना होगा। पूरे परिवार के साथ यात्रा करने का अवसर बन रहा है तो महामारी को देखते हुए सजगता बरतनी होगी। सिंह यानी कि लियो यदि आज आपका जन्मदिन है तो कुछ मीठा बनाकर लोगों में वितरण करें। मन को शांति और पुण्य मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो काम का बहुत अधिक प्रेशर ना लें। ऑफिस हो या बाहर दूसरों की मदद करनी पड़ सकती है, इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरपूर रखें। व्यापारी उत्पादों की बिक्री के लिए ध्यान रखें। आपके नाम पर कोई आंच ना आए, यह भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका, सावधान रखनी होगी। नई संपत्ति खरीदने की योजनाएं बन सकती हैं। परिवार में विवाह योग्य कन्या का रिश्ता तय हो सकता है। निर्णयों में अपनों से छोटों की भी भागीदारी करवाएं। कन्या यानी कि विर्गो आज मन में विचलन है तो गुरु या गुरु तुल्य व्यक्तियों के सानिध्य में जाने से लाभ होगा। लगातार चल रहे पेंडिंग कार्य परेशानी का कारण बन सकते हैं, जिन्हें समय निकालकर आज ही पूरा कर दें। व्यापार में निवेश फायदेमंद हो सकता है। कारोबारी विवेक से काम करें। किसी को देखा देखी या अनुभवहीन व्यक्तियों की सलाह पर काम करना ठीक नहीं। युवा वर्ग माता पिता की बातों को प्राथमिकता दें। बुखार आने की आशंका, मौसम में आ रहे बदलाव के प्रति सचेत रहना होगा और संतान की पढ़ाई पर पैनी निगाह रखें।
खराब संगत के प्रति भी अलर्ट रहें, दिखावे में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, आपकी आयु लंबी हो, मुस्कुराते रहें, हमेशा निरोग रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल दूध चावल चीनी का दान किसी धार्मिक स्थल पर या किसी गरीब के घर में कर सकते हैं। और कल हो सके तो थोड़ी दूध से बनी हुई मिठाई बच्चों में अवश्य बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन झूठ व प्रपंच के चक्कर में नहीं पड़ना, अन्यथा अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। काम की गुणवत्ता से खुश रहेंगे। आत्मविश्वास बड़ा होने से सारे काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। आज आर्थिक लाभ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भूमि या मकान को लेकर निवेश करने की प्लानिंग कर सकते हैं। विद्यार्थियों को बड़ी कंपनियों से प्लेसमेंट मिलने की संभावना। कारोबारियों को लाभ होगा। अच्छे संपर्कों को और अधिक तरीके से तलाशने की जरूरत। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निश्चिंत होकर मनपसंद भोजन कर सकते हैं। घर में कोई पेंडिंग काम है तो आज उसे निपटा लें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन नकारात्मक ग्रह आपको परिस्थितियों के अनुसार चोट पहुंचा सकते हैं। आज किसी भी लालच या भ्रम में आने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इंजीनियर को आज प्रमोशन मिलने की संभावना। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यापारिक पार्टनरों के बीच विवाद की आशंका। हिसाब किताब में पारदर्शिता बनाए रखें। युवा वर्ग अनैतिक कार्यों से बचकर रहें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चपेट में आकर अपमानजनक स्थितियों में आ सकते हैं। आज भी खान पान को लेकर सजग रहें। परिवार में पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहले से बीमार हैं तो उनकी दवाएं और दिनचर्या को लेकर लापरवाही ना बरतें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती हुई नजर आ रही है, इसलिए आज ही निपटाए जाने वाले कार्यों को लिस्ट तैयार करके काम करें। कार्यस्थल पर कई लोगों के काम का भार आ सकता है जो आपको दिशा भ्रमित कर देगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत। व्यापारिक मामलों में आज तेजी रखनी होगी। विद्यार्थी जिस विषय की जानकारी ना हो उसे टीचर से समझें। अपने मन से अंदाजा लगाना नुकसानदेह हो सकता है।
कि शनि क्रोध से बचकर रहें, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या में बदलाव करना ठीक रहेगा। पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन भविष्य की प्लानिंग करना उपयुक्त। लंबे निवेश करना भी लाभकारी। कार्यों में क्रिएटिव और नई टेक्नोलॉजी को जोड़कर काम करना फायदेमंद हो सकता है। कारोबारी महत्वपूर्ण डील करते समय जल्दबाजी ना दिखाएं। सभी पहलुओं की जांच परख के बाद ही हामी भरें। शोध से जुड़े कार्यों से कुछ नया सीखने को मिलेगा। सेहत की बात करें तो सर्दी जुकाम से बचने की जरूरत। सांस लेने में दिक्कत होती हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। घर में किसी बात पर विवाद होने की आशंका। रिश्तों में शंका को पनपने ना दें। घर में लगातार ग्लो, तुलसी, अजवाइन और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीते रहें और घर के सदस्यों को पिलाते रहें। जरूरत होने पर ही घर से निकलें और जब भी घर से निकलें मास्क पहनकर निकलें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मन में प्रसन्नता और उत्साह बनाए रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यस्थल पर बॉस और उच्च अधिकारी आप पर अधिक भरोसा करेंगे। उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। लेखन में रुचि रखने वालों के लिए समय उपयुक्त। डेकोरेशन का सामान बेचने वालों के लिए भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। लीवर के रोगों से ग्रस्त मरीजों को सचेत रहना होगा। वहीं जो पहले से बीमार हैं वह खान पान या दवाओं को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। पिता की कठोर बातें मन को चोट पहुंचा सकती हैं, मगर धैर्य के साथ व्यवहार करें। परिवार की ओर से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन अपने प्रयासों में किसी भी रूप में कमी ना लाएं, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सरकारी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूरी एहतियात बनाए रखना होगा। ऑफिस में विरोधी सलाहकार के रूप में नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भ्रमित हुए बिना सिर्फ अपने मन की करें। ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए अच्छा मुनाफा। स्वास्थ्य के लिहाज से मन ना हो तो रात का खाना छोड़ सकते हैं। सुबह सेहत और पेट बिल्कुल सही रहेगा। परिवार के साथ समय अवश्य बिताएं। पड़ोसी के साथ विवाद हो सकता है, लेकिन सीमित होकर अपनी बात रखने से समाधान भी मिल जाएगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। अपने आप को सेफ रखें, स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने दें। इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।